हो गया। हाँ दोस्तों, आइए करियर एडवांस के चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे तो मुद्रा के बारे में सब कोई परिचित होगा ही। इसके जो संक्षिप्त इतिहास रहे हैं और आज तक कैसे मुद्रा के बारे में क्या क्या होते रहा है परिवर्तन, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मुद्रा के बारे में हम पहले बने जानते हैं, तो मुद्रा की परिभाषा पहले जानते हैं हम लोग। देखिए मुद्रा वह साधन होता है या वह वस्तु होता है जिसके तहत हम लोग 4 काम को अंजाम देते हैं: विनिमय, संचय, मूल्य निर्धारण और हस्तांतरण। ठीक है, विनिमय, संचय, मूल्य निर्धारण, हस्तांतरण। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतीय मुद्रा के बारे में हम लोग जहाँ तक सवाल है, तो भारत में पहले 1957 से पहले जो था आपको अन्ना प्रणाली प्रचलित था। 16 अन्ना प्रणाली जो था वो प्रचलित था। पहले जो था 1957 के पहले, जब दशमलव प्रणाली नहीं अपनाया गया था, तो 1 रुपया में 16 अन्ना होता था। ठीक है, लेकिन 1957 में जब भारत में दशमलव प्रणाली को अपना लिया गया, उसके बाद जो है आपको 1 रुपया में 100 पैसा का प्रथा मतलब शुरू हो गया। ठीक है, इसके और पीछे चलते हैं हम लोग, तो 1938 से पहले भारतीय मुद्रा पर जो थे आपको जार्ज, जो पंचम और छठम, ठीक है, चित्र लगा हुआ रहता था। ठीक है, लेकिन 1947 से सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के जितने सिंह हैं 4, उनका जो था वो फोटो मुद्रा पर अंकित होने लगा। ठीक है, इसके बाद 1996 ईस्वी से भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी का फोटो आने लगा। ठीक है, जो आज तक अभी तक आता है। ठीक है दोस्तों, तब अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मुद्रा जारी आखिर करता कौन है। तो मुद्रा जो है, जैसे 1 रुपये के जितने मुद्रा होते हैं वे सब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। ठीक है, जिस पर 20 सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हो 2 रुपया से लेकर और जितने 2000 रुपये तक जितना मुद्रा होता है, उसको जो जारी करता है वो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, और आरबीआई जो है वो उसके जो गवर्नर होते हैं उसका उस पर हस्ताक्षर होता है। ठीक है, और जो नोट होते हैं उन सब पर 17 भाषाओं में अंकित होता है रुपया, मतलब उस पर लिखा हुआ रहता है 17 भाषा में। ठीक है, 2 भाषा को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी 15 अन्य भाषाओं में उस पर अंकित होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आरबीआई की जहां तक बात आया है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो हुआ आपको 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। ठीक है, जो 5 करोड़ रुपया से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं जो रुपया भारत में अभी तक चल रहा है उसके बारे में। आपको हम लोग बता दें कि 2011 से जो पैसा था 50 पैसा, ये सब जो था, इसको भी बंद कर दिया गया। अब ये नहीं चलता है 50 पैसा वगैरह। ठीक है, अब जो है 1 रुपया से चलता है। तो आपको हम बता दें कि 1 रुपया जो है उस पर आपको जो है किस किस का चित्र अंकित है उसके बारे में बताते हैं। जो विशेष चित्र अभी आप लोग नोटों पर देखते होंगे। 1 रुपया का जो नोट है उस पर आपको देखने को मिलता होगा कि गेहूं का जो बाली होता है वो आपको अंकित होता है 1 रुपया पर। ठीक है, 2 रुपया जो है, 2 रुपया के जो पीछे आप लोग देखे होंगे कि आर्यभट्ट का जो प्रथम उपग्रह भेजा गया था उसका जो चिन्ह है वो अंकित है। ठीक है, 2 रुपया पर। और 5 रुपया जो है, 5 रुपया पर आपको क्या है, ट्रैक्टर है। उसके पीछे देखेंगे तो ट्रैक्टर का चित्र है। ठीक है, जो 10 रुपया है उस पर आपको सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है, जो उड़ीसा में है, उसका चित्र उस पर अंकित है। ठीक है, 10 रुपया पर। और 20 रुपया जो है उस पर क्या है, तो उस पर एलोरा का जो मंदिर है उसका चित्र है। ठीक है, जो आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बताते हैं 20 रुपये के बाद आ गया 50 रुपया पर। 50 रुपया पर आपको हम्पी का पत्थर जो है उसका चित्र है। ठीक है, ये भी आपको उड़ीसा में ही पड़ता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 50 रुपये के बाद 100 रुपया पर। 100 रुपये का जो नोट है उस पर आपको है रानी का बाग। ठीक है, वो भी एक प्रसिद्ध स्तूप ही है जिसको यूनेस्को क्या किया है, मान्यता दिया है। ये जो है आपको गुजरात में है। ठीक है, और इसके बाद 200 रुपया जो है, 200 रुपया पर आपको क्या है, सांची स्तूप है, जो आपको कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, जिसकी स्थापना अशोक द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 500 रुपया। 500 रुपया जो है
उस पर आपको भारत का जो लाल किला है उस पर चित्र अंकित है। ठीक है, इसके बाद हम लाते हैं 500 के बाद 2000 रुपया। 2000 रुपया जो है जिस पर मंगलयान अंकित है। ठीक है, मंगलयान। ठीक है, तो ये रहा आपको मुद्रा जो अभी तक है जितना भारत में उसके बारे में। अब देखिए हम लोग देखते हैं जब कुछ लोग देश में रहकर ज़्यादा मुद्रा अपने पास रख लेते हैं और सरकार को इसकी सूचना नहीं होती है, आयकर विभाग को इसका सूचना नहीं होता है और वो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, तो उस सारे मुद्रा को हम लोग काले धन के रूप में मतलब लेते हैं। ठीक है, जब काला धन ज़्यादा भारत देश किसी भी देश के अंदर हो जाता है तो वह मतलब उसमें विकास दर में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रोजगार वगैरह पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, मुद्रा को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, जैसे चेंजिंग, भारत में अभी तक 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है, मतलब उसको बदला गया है। पहली बार जो है आपको 1946 ईस्वी में बदला गया है। ठीक है, उसके बाद 1978 ईस्वी में बदला गया है और उसके बाद तत्काल अभी ही 3 साल पहले आपको 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी द्वारा बदला गया। तो 3 बार अभी तक मुद्रा को, भारतीय मुद्रा को चेंजिंग किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा मुद्रा के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जितने भारत में बैंक हैं। ठीक है, जिससे आपको पता होगा कि जो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का आपको क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय और भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो आपको हाँ उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। और एक आपको 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अब बैंक जो ऋण लेती है या ऋण देती है उसके बारे में। देखिए बैंक दर, इस बारे में पूछता है। तो बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंक जैसे वाणिज्यिक बैंकों को ऋण जिस दर पर उपलब्ध कराती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैंक दर कहते हैं। ठीक है, और रेपो दर, जब बैंक, वाणिज्यिक बैंक, जितने भी क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंक है, ये बैंक जब आरबीआई से अल्प अवधि के लिए, कम समय के लिए मतलब मुद्रा ऋण लेती है तो उसे क्या कहते हैं, वो रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जब वाणिज्यिक बैंक के पास अत्यधिक धन हो जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो उस समय आरबीआई, चूंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो वो इन लोगों से एक रेट फिक्स कर इन लोगों से पैसा लेती है। ठीक है, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपको मुद्रा के बारे में और बैंकिंग सिस्टम के कुछ बारे में। ठीक है, अब थोड़ा बैंक के बारे में और जानकारी आगे जाते हैं तो ये मिलता है कि भारत में पहले जो था बैंक, 3 ही बैंक थे। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, 3 बैंक उपलब्ध थे। इन तीनों बैंक को मिलाकर एक प्रेसिडेंशियल बैंक बनाया गया जो 1921 में बना। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को मिलाकर आपको एसबीआई का गठन 1955 ईस्वी में किया गया। ठीक है दोस्तों, जो आज तक कार्यरत है और भारत का सबसे बड़ा अभी वित्तीय जो है स्थिति में वो एसबीआई ही है, मतलब ज़्यादा समृद्ध बैंक में अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसी वीडियो में, इतना ही यहाँ पर रखते हैं, फिर आगे की जानकारी अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।